साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं कोशी अलग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्णिया में आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में 4000 वादी को नोटिस दिया गया है। साथ ही लगभग 45,000 बैंक के मामले हैं जिन्हें नोटिस भेजकर लोक अदालत में सुलझाने के लिए कहा गया है। उक्त बात की जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार ने बताया है कि 12 मार्च को पूर्णिया के साथ साथ बायसी, धमदाहा और बनमनखी में भी लोक अदालत की पीठ कार्य करेगी। वैसे मामले जो बैंक, बिजली, जमीनी विवाद के मामले का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सर्वाधिक मामले चेक बाउंस के भी हैं जिन्हें सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादातर मामलों को दोनों पक्षों के बीच बैठकर सुलझाने की कोशिश की जाती है। पूर्णिया से रॉकी सिंह की रिपोर्ट। हो गया लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है सर, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे केस पर सुनवाई की? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार और हमारे जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के उसके गाइडलाइन के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत पूर्णिया में 12 मार्च द्वितीय शनिवार 2022 को पहला इस साल का राष्ट्रीय लोक अदालत का होना निश्चित है। इस संबंध में पिछले पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन हुआ उसी के अनुसार जो इसमें आपराधिक मामले जो समन्वय हैं, वो जो चेक बाउंस के केसेस हैं, वो बिजली से संबंधित केसेस, लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस, इसके साथ ही साथ पारिवारिक विवाद जिसमें डाइवोर्स को छोड़कर और जिस ऐसे केस जिसमें पति पत्नी के बीच विच्छेद हो रहा हो उसको छोड़ करके ऐसे मामले कुछ दीवानी के साथ साथ मामले उन सबों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाना है। इस संबंध में हमारा पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के अलावा जो इसके 3 सब डिवीज़न हैं, बायसी, धमदाहा और बनमनखी, वहाँ पे भी इस लोक अदालत में बेंचेज का गठन किया गया है। वहाँ पे भी ऑफिसर उपस्थित होंगे। ग्राम कचहरी के केसेस और इसके अलावा जो हमारा प्री लिटिगेशन का जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंक से रिलेटेड केसेस है उसका सभी का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से द्वितीय शनिवार को किया जाना है। इस संबंध में न्यायालय केसेस के लिए 3000 से ऊपर पक्षकारों को नोटिस दी गई है और बैंक के द्वारा 45,000 से ज़्यादा केसेस में नोटिस पक्षकारों को भेजी गई है और हमारे स्तर से सभी तरह की तैयारी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से केसेस का निपटारा हो सके। आम जनता जो हमारे इस जिला के लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि जिनका भी बाद हमारे व्यवहार न्यायालय में या सब डिवीज़न में लंबित है जिसमें समझौता के आधार पर सुलह के आधार के लिए 3000 से ऊपर पक्षकारों को नोटिस दी गई है और बैंक के द्वारा 45,000 से ज़्यादा केसेस में नोटिस पक्षकारों को भेजी गई है और हमारे स्तर से सभी तरह की तैयारी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से केसेस का निपटारा हो सके। आम जनता जो हमारे इस जिला के लोग हैं उनसे अपील करता हूं
कि जिनका भी बाद हमारे व्यवहार न्यायालय में या सब डिवीज़न में लंबित है, जिसमें समझौता के आधार पे, सुलह के आधार पे निपटारा हो सकता है, वो लोग स्वयं इसको पहल कर आगे बढ़कर इस वादों को निपटारा करा ले। लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किए जाने पे हमेशा ये लोगों को अब पता है कि उसमें निपटारा हो जाने से किसी की हार नहीं होती है, दोनों पक्ष बराबरी पे होके निपटारा करवाते हैं और उसकी अपील नहीं होती है। यदि किसी तरह की फीस दी भी जाती है तो वो भी उसको वापस हो जाता है। इसमें समय की बचत, पैसे की बचत और हर तरह से खुशहाली का माहौल बनता है, व्यवस्था घटती है। तो इसलिए लोगों से बराबर अपील है कि लोक अदालत का उपयोग करें और अपने केसेस को, अपने वादों को निपटारा कराएं। साथ ही साथ जो हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अलावा जिन लोगों का BSNL से संबंधित, बिल से संबंधित विवाद है, उसका भी इस लोक अदालत में बेंच गठन की गई है। 27 बेंच कुल मिला के गठन किया गया है, जो हमारा विभाग न्यायालय के परिसर में और अनुमंडल न्यायालय के परिसर में 10:30 बजे से शुरू होगी। उस दिन सभी लोग आके अपना वादों का निपटारा कराएं। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।